हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। इसको वेन आरेख भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो दोस्त, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एग्ज़ाम में आता है। कहीं मैथमेटिक्स में भी रहता है, कहीं रीजनिंग में रहता है। एक्चुअली वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेन डायग्राम मतलब एक वृत्त में रिप्रेजेंट करना, एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब सर्कल में रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो देखो, सर्कल में रिप्रेजेंट करने का मतलब कि लेट सपोज ये एक कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ ये हो गई। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो मान लो ये है पहली चीज़, दोनों में कुछ कॉमन है तो ये है कॉमन। मतलब इतना पार्ट जो ये वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्त, या अगर मान लो कि एक चीज़ दूसरे के अंदर पूरी तरह से इंक्लूडेड है तो आप ऐसा बनाओगे, एक के अंदर दूसरी चीज़। मान लो तीन चीज़ें हैं तो एक ये, अगर उन तीनों चीज़ों में मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि व्हाट विल बी द वेन डायग्राम ऑफ द मदर एंड वोमेन। अब मदर एंड वोमेन का मतलब कि इनमें वेन डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, जैसे कि माता और स्त्री, राइट। तो भाई कैसे बनाओगे, इसका भी एक तरीका होता है। अब वही तरीका हमें सीखना है। ठीक है, ये जो डायग्राम होता है बैंकिंग में इम्पोर्टेंट होता है, एसएससी में इम्पोर्टेंट होता है, रेलवे में इम्पोर्टेंट होता है दोस्त। ठीक है, उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। देखो, बैंकिंग के पूरे एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, सी सेट का पेपर, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पुलिस एसआई कांस्टेबल, इन सब में पूछा जाता है। तो भाई हम इसके बारे में पहले तो जान लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या एक्चुअली। देखो दोस्त, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ या दूसरी चीज़ या तीन चीज़, जितनी भी चीज़ें दी है, ये चार चीज़ें, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें पूछ रहा, अगर हमें उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम उनमें रिलेशन कैसे लगाएंगे, उनमें हम लिंक कैसे बैठाएंगे कि ये वाली चीज़ इससे लिंकेज है कि नहीं है, ये इसके अंदर है कि नहीं है, ये वाली इसके अंदर है या उसके अंदर ये है। ठीक है, तो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि लेट से कि आप एक इंसान हो, सपोज आप मान लो कि आपका नाम लेट से कि राम है। तो भाई राम जो है ये आप भाई भी हो सकते हो किसी के। ठीक है, किसी के बेटा भी हो सकते हो। ठीक, किसी के हो सकता है कि जीजा मीन्स ब्रदर इन लॉ हो सकते हो। किसी के हो सकता है कि हस्बैंड हो सकते हो। ठीक है, किसी के मामा हो सकते हो, किसी के पापा हो सकते हो, या यूं कहूँ कि और भी बहुत सारे रिश्तों में आप हो सकते हो। ठीक है, तो आप है एक ही आदमी पर ये अलग अलग रिश्ते में आप बैठ रहे हो। ठीक है दोस्त, अलग अलग रिश्ते में आप बैठ सकते हो। तो ऐसे ही चीज़ें होती कि फिर इनमें क्या रिश्ता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो भाई, मैं आपको एकदम जीरो चीज़ों से सिखाऊंगा। ठीक है, एकदम जीरो से सिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, देखो, माता और स्त्री का वेन डायग्राम बताओ। अब मान लो कि माता और स्त्री, अब इनमें से मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ कि माता क्या होती है, स्त्री क्या होती है। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई। माता वो होती है, समझो आप, स्त्री जो होगी वो स्त्री में माता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। परंतु सारी माताएं, जैसे मान लो कि ये हमने बना दिया माता,
और मान लो ये बना दिया स्त्री, तो क्या ये सही है? अगर मान लो कि मैं ये बना दिया स्त्री और ये बना दिया माता, या ये बना दिया स्त्री और ये बना दिया माता, अब आप मुझे इनमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्त, अब आप बताओ। देखो ये वाला ए हो गया, लेट से ये बी हो गया एंड ये सी हो गया। एक को माता यानी मदर ले लो और स्त्री यानी लेडी ले लो। ये मदर हो गया एंड ये लेडी हो गया। ये वाला लेडी हो गया और ये वाला मदर हो गया। ठीक है भाई, अब आप बताओ इसको कि कौन सा सही होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आप सोचो, या फिर आप इसको एक दूसरा तरीका ऐसा समझ सकते हो कि चलो मैं बना देता हूँ। देखो जो बाहर आप लेडी लिए हो तो बाहर आप ऐसा ले लो। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो एक्चुअली आपको सीखना है भाई। ये बाहर वाली को मदर ले लो और जो अंदर है उसको लेडी ले लो यानी स्त्री ले लो। ठीक है, अब इसको अब डी समझ लो भाई। इनमें से आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो स्त्री जो है, स्त्री एक बिगा टर्म है, बड़ा टर्म है, स्त्री बड़ा टर्म है। स्त्री जो होगी, स्त्री में कुछ माताएं हो सकती हैं और जरूरी नहीं कि सारी स्त्री माता होगी। देखो अब इनमें तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। स्त्री जो होती है वो भी फीमेल होती है, माता जो होती हैं वो भी फीमेल होती हैं, तो इनमें कुछ तो कॉमन है, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, इस पर चलते हैं भाई। स्त्री और माता में कॉमन है, ठीक है, इतनी तो बात सही है, कॉमन है। बट आप सोचो कि स्त्री जो है, जितनी जो सारी स्त्री होंगी, स्त्री जो होंगी उन्हीं में से माता होगी, यानी माता जो हैं, आप समझो जो माता है वो स्त्री तो हैं ऑलरेडी, तो माता मतलब कि पूरी की पूरी शामिल है स्त्री में। दैट मीन्स कि ये सी वाला ऑप्शन सही होगा और ये वाला ऑप्शन गलत होगा। देखो है दोनों एक ही चीज़, बट इसमें से बिगर टर्म क्या रखा गया है, इसमें से बिगर टर्म माता है। भाई जितनी स्त्री हैं सबके सब माता होंगी क्या? मतलब माता के अंदर सारी लेडी हैं क्या? स्त्री तो आपकी बहन, हम आपकी मेरी हमारे घर में बहन और बेटियां वो भी स्त्री होती हैं ना, लेडीज़ होती हैं। ठीक है, वो भी लेडीज़ हैं, बट वो सब मदर तो नहीं है ना। सही है, कुछ बहन है, ठीक है, कुछ बेटियां हैं, तो वो सबके सब मदर नहीं है। परंतु जितनी लेडीज़ हैं, लेडी एक बिगर टर्म हो गया, तो लेडी के अंदर माताएं जरूर हैं। जो लेडी हैं मतलब जो माता हैं वो लेडीज़ में जरूर शामिल हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। व्हाट विल बी द वेन डायग्राम ऑफ द फादर एंड मैन। सेम चीज़ें यहाँ भी हो गई भाई, सेम चीज़ें। अब आप समझो, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ तो वही बात हो गई कि मान लो कि ये मैन है, तो ये पूरा का पूरा मैन हो गया। देखो ये मैन, अब मैन के अंदर फादर आ जाएंगे। ठीक, ये फादर हो गए। समझ आया दोस्त? मतलब बड़ा वाला जो टर्म है, आप समझो इस चीज़ को कि जो बिगर टर्म है ये मैन हो गया यानी पुरुष। अब पुरुष के अंदर फादर होंगे ये, क्योंकि पुरुष जो होंगे उनमें से कुछ पुरुष फादर होंगे, कुछ ब्रदर होंगे, ठीक है, कुछ हस्बैंड होंगे, परंतु जितने फादर हैं वो सब के सब पुरुष तो जरूर हैं। इतनी बात क्लियर है? तो पुरुष जो है बड़ा टर्म हो गया और उसके अंदर फादर इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्त, समझ आया? बताओ बनेगा फादर और पिता, पुरुष या लेडी बिगर टर्म है। अब पुरुष के अंदर पिता आ सकते हैं, ऐसे ही लेडीज यानी स्त्री के अंदर माता आ सकती हैं, बहन भी आ सकती हैं। उसकी जगह बहन होता, दादी होती, या पिता की जगह भाई होते या दादाजी होते, तो भी ऐसा ही डायग्राम बनता। ठीक है, चलो आगे। पुरुष और शिक्षक का वेन डायग्राम बताना है। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं इस चीज़ में आपको समझाऊं कि आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, तो भाई सीधी सी बात है, आपको समझना है। देखो
पहला ऑप्शन मान लो ये एक ये है, मान लो भाई ये पुरुष हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा आप समझो कि ये एंड ये हो गया। तीसरा ऑप्शन समझो इसके अंदर ये, इसमें से बाहर वाला मैं पुरुष को कर दिया, अभी मैं लिखता हूँ एक ये एंड एक ये, लेट से। अब देखो इसमें से आपको पहचानना है, देखो ये ऑप्शन ए मान लो मैं दे देता हूँ, इसको मैं पुरुष कर देता हूँ, पुरुष, और अंदर वाले को टीचर यानी शिक्षक, ठीक। अगर मैं इसमें बाहर वाले को शिक्षक दे दूं और ये जो अंदर वाला डायग्राम है उसको मैं पुरुष दे दूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप समझ रहे हैं ना, मैन का मतलब क्या होता है दोस्त, पुरुष, और टीचर का मतलब शिक्षक, ठीक है। इसमें आप किसी को भी एक को पुरुष दे दो, पुरुष यानी मैन दे दो, और टीचर दे दो, और इसमें एक को मैन दे दो, एक को टीचर दे दो, ठीक है दोस्त। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, ये रहा बी, ये रहा सी। डायग्राम मैं आपका सामने बना रहा हूँ इसीलिए कि आपको समझ आए, ठीक है दोस्त। अब बताओ, देखो पुरुष जो है और शिक्षक, भाई शिक्षक जो हैं वो पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, समझ आया, मतलब शिक्षक में कुछ पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको महिला शिक्षक जो थी आपकी टीचर, वो लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, ठीक है। तो शिक्षक में पूरे के पूरे पुरुष ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला डायग्राम बताओ होगा क्या सही, सोच के बताओ दोस्त, क्योंकि अगर ये वाली चीज हुई तो इसका मतलब यह कि पुरुष के अंदर शिक्षक है, मतलब शिक्षक छोटा चीज हो गया, नहीं दोस्त, शिक्षक बड़ा, क्योंकि शिक्षक में पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड है, ठीक है। ये वाला क्यों गलत होगा बताओ, क्योंकि जो कि पुरुष हैं वो पुरुष जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे पुरुष, जितने हम आप जितने हैं सब शिक्षक ही हैं क्या पूरे पुरुष, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि ये पुरुष जो है शिक्षक हैं, तो क्या पूरे के पूरे पुरुष सब शिक्षक ही होते हैं, कुछ तो शिक्षक के अलावा भी होंगे ना, और एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं। अब भाई पुरुष और शिक्षक में कुछ कॉमन है, अफकोर्स हो सकता है कि कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। व्हाट बिलो द पेन डायग्राम ऑफ मैन एंड वोमेन, सेम चीज़ें इसमें भी हो जाएंगी, मैन एंड वोमेन में। अब मैन एंड वोमेन में क्या कॉमन है बताओ ये दोस्त, भाई मेन मेन है और वोमेन वोमेन है। अगर मैं इसमें आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूं तो देखो क्या होगा, सीधी सी बात है कि मेन और वोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मेन हो जाएगा और ये वोमेन हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ आया दोस्त। अब इसमें मैं अलग अलग डायग्राम बनाने की अगर कोशिश करूं तो सीधी सी बात है कि आपको इतना समझ में आ गया कि ये मेन एंड ये वोमेन, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें हम कब बनाते हैं, जैसे कि जो लेट से मान लो एक ही हो गया एक ही हो गया, इन दोनों में इतना पार्ट कॉमन है तब ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट होगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द वेन डायग्राम ऑफ द टीचर एंड वोमेन, अब टीचर एंड वोमेन में क्या वेन डायग्राम होगा बताओ, ठीक है दोस्त बोलो, सोचो, आप थोड़ा सा सोचना जरूरी है। जैसे डायग्राम हमने टीचर एंड मेन का बनाया था वैसे ही डायग्राम टीचर एंड वोमेन का बनेगा, क्योंकि आप सोचो ये टीचर हो गया, कुछ टीचर वोमेन है और कुछ टीचर, अगर मान लो लेट से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये टीचर, ये वाला टीचर और ये वोमेन, अगर मेन दिया होता तो मेन और टीचर में हमने जैसे पिछला वाला ये बनाया था तो उनमें भी कुछ कॉमन, पर बाद में इसमें मेन नहीं दिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये टीचर एंड ये वोमेन, इन दोनों में ये कॉमन है, क्योंकि टीचर एंड वोमेन में जो टीचर है कुछ वोमेन भी हो सकती हैं कुछ मेन भी हो सकते हैं, तो यही डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है दोस्त। समझ आया, ये टीचर मतलब शिक्षक एंड वोमेन मतलब स्त्री, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एडजस्ट हो रहा है, चलो समझ आया दोस्त।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल बी द वेन डायग्राम ऑफ द एनिमल एंड एलिफेंट। एनिमल और एलिफेंट का वेन डायग्राम बनाना है आपको। अब देखो भाई, आपके पास जानवर और हाथी है, ठीक है। अब जानवर और हाथी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जानवर जो है बड़ा टर्म होता है, जानवर के अंदर हाथी भी आ जाता है। तो मान लो ये जानवर अगर मैं ले लेता हूँ तो हाथी जो है उसके अंदर में आएगा, ठीक है। ये जानवर हो गया बाहर वाला, मतलब एनिमल हो गया बाहर का बड़ा टर्म, एनिमल एक बड़ा टर्म हो गया। और हाथी जो है जानवर ही होता है, तो हाथी जो है जानवर के अंदर ही आ जाएगा, तो ये हमारा हाथी हो गया। अगर घोड़ा बोलता तो घोड़ा भी ऐसे ही आ जाता। बैल बोलता तो बैल भी एक जानवर होता है, ठीक है। शेर बोलता तो शेर भी एक जानवर होता है। बट इन सब में जरूरी नहीं कि कुछ कॉमन हो, क्योंकि हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, बैल अलग है, शेर अलग है, टाइगर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आया दोस्त, ठीक है। समझ आया, बन जाएगा। चलो, तो इस वाले का क्या होगा, ये वाला एनिमल हो गया यानी जानवर, और ये एलिफेंट हो गया हाथी। अब ये टाइगर हो गया, अब ले लो घोड़ा, ले लो हॉर्स, ले लो जो लेना है, बट इनमें कुछ कॉमन है। टाइगर अपने आप में, एलिफेंट अलग है, हॉर्स अलग है, टाइगर अलग है, लायन अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। और बाय द वे इसमें एनिमल और एलिफेंट का बोला है तो बस यही दो, ये बाकी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है दोस्त। मैं आपको समझा दी हूँ काफ़ी चीज़ें, ठीक। चलो अब ये देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। चूज द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस गिवन बिलो। जो भी दिया है, पटना, बिहार और भारत, इनमें क्या रिलेशनशिप है भाई आप समझो। अगर तो ये बिहार, भारत के अंदर पटना आता है, ठीक है। भारत के अंदर बिहार आता है, ठीक है। बिहार जो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं भारत में, तो बिहार एक राज्य है जो भारत के अंदर आता है। और पटना, पटना जो है बिहार की राजधानी है, या यूं कहूँ कि पटना बिहार की एक सिटी है, या यूं कहूँ कि बिहार में ही पटना आता है, ठीक है। तो ये आपका भारत हो गया, और इसके अंदर आपका बिहार हो गया, और ये हो गया पटना। अब देखो, एक पटना छत्तीसगढ़ में भी आता है, तो फिर आप कहोगे कि बिहार और पटना अलग अलग हो गए। नहीं, ये जो फेमस वाला पटना है वो बिहार का ही पटना है, कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फिगर बना, देखो भारत, ये सी हो जाएगा। भारत बड़ा टर्म हो गया। अब भारत के अंदर बिहार है दूसरा वाला, ये भारत यानी इंडिया, और ये वाला बिहार, और ये वाला पटना, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। अब जैसे मान लो ये देखो कि आपके पास क्या है, दिल्ली है, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। अब दिल्ली क्या है, भारत में, श्रीलंका अपने आप में जो क्रिकेट खेलती है टीम, जहाँ हनुमान जी लंका, रावण की लंका, वहाँ वो वाली श्रीलंका। दिल्ली हमारा भारत की कैपिटल है, या यूँ कहूँ कि भारत में एक सिटी है। और एशिया मतलब एशिया महाद्वीप, लगभग 48-50 कंट्री हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। अब बताओ दोस्त क्या है, दिल्ली यानी इंडिया, श्रीलंका, ये दोनों एशिया में आते हैं, तो ये एशिया में हो गए, मतलब एशिया के अंदर ये दोनों आ गए। तो देख लो इसमें क्या है, यह हो सकता है, ये हो सकता है, परंतु दोस्त दिल्ली अलग है, श्रीलंका अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये हमारा एक एशिया हो गया, ठीक है, ये हमारी दिल्ली हो गई, और ये श्रीलंका हो गया, ठीक। इन दोनों में, दिल्ली श्रीलंका में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला डायग्राम हो जाएगा। समझ आया। चलो अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, गारंटेड बोल रहा हूँ, आज आप पढ़ लोगे ध्यान से, मन लगा के, आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक क्लास इसकी और होगी, ठीक है। तो एकदम मन लगा के पढ़ो। वीडियो समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें क्या चूज करना है, छात्र यानी स्टूडेंट, कॉलेज एंड स्कूल, इनमें आपको रिलेशनशिप चूज करना है, कौन सा वेन डायग्राम होगा, राइट। भाई जो छात्र होते हैं वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, छात्र जो होते हैं स्कूल में भी पढ़ते हैं। बताओ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। अब क्या है,
कि स्कूल अलग है कॉलेज अलग है, तो ये मान लो कि हमने स्कूल बना दिया, ये बना दिया हमने कॉलेज, ठीक है, बट छात्र जो होते हैं दोनों में पढ़ते हैं, तो ये छात्र ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये स्कूल हो गया, ये कॉलेज हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, छात्र यानी स्टूडेंट हो गया। तो स्टूडेंट इसमें कॉलेज में भी, स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा डायग्राम है, ये वाला है, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर अब मान लो कि आप कहोगे कि ये चलो स्कूल, अगर मैं इसको स्कूल मान लेता हूँ, तो अगर स्कूल के अंदर छात्र पढ़ाओगे तो कॉलेज फिर कहाँ आएगा? और स्कूल कॉलेज दोनों अलग चीज़ हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल कॉलेज कॉमन है। भाई स्कूल अपने आप में अलग है और कॉलेज अलग है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, बट ये जो छात्र हैं दोनों में है। तो अगर मान लो आप ऐसा दे देते हो, तो इन दोनों में फिर ये वाली अगर स्कूल है, ये कॉलेज है, तो स्टूडेंट अगर ऐसा देते हो तो स्टूडेंट मतलब कॉलेज खाली है, फिर कॉलेज में तो पढ़ते नहीं है, नहीं। हाँ, अलग अलग होते हैं स्टूडेंट, नो डाउट, बट स्टूडेंट होते हैं, उसमें किसी स्पेसिफिक की बात नहीं किया, राइट? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें चूज द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस गिवन फ्यूल, यानी ईंधन, डीजल और तरल। अब देखो इनमें बताओ, तो भाई जो तरल होता है डीजल होता है, तो डीजल तरल में इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब तरल के अंदर डीजल आएगा। ईंधन और इन दोनों में क्या है, तो भाई डीजल जो होता है वो ईंधन होता है फ्यूल, डीजल फ्यूल होता है, ऑफकोर्स होता है। इन दोनों में देखो तो ईंधन और तरल, ईंधन तरल में भी कुछ कॉमन है, क्योंकि ईंधन है जो है, ईंधन में तरल भी होता है, क्योंकि कुछ ईंधन यानी फ्यूल जो होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस में होते हैं। गैसेस में कहोगे जैसे सीएनजी हो गया, लिक्विड में आपको यही दिया है जैसे कि डीजल पेट्रोल हो गया, सॉलिड में भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों में कॉमन है, परंतु ये जो डीजल है वो तरल में भी आ जाता है और ईंधन में भी आ जाता है, दोनों में, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो किसी एक के अंदर, तो ये दो नहीं। अब जैसे ईंधन ले लो, तो मान लो अगर ये ईंधन हो गया, फ्यूल हो गया ये वाला, तो ये वाला क्या है, लिक्विड है। भाई डीजल जो है लिक्विड में भी आता है, तो देखो ये वाला जो डीजल है, ठीक है, ये वाला जो है, ये डीजल लिक्विड में भी आ गया और डीजल ईंधन यानी फ्यूल भी होता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्त, क्योंकि समझो आप इस चीज़ को कि ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है, और लिक्विड है तो ईंधन और लिक्विड, ये इनमें ये लिक्विड हो गया, ईंधन मतलब फ्यूल हो गया, इन दोनों में कॉमन है ये चीज़ें। पर डीजल जो है वो डीजल तो लिक्विड में भी आता है, तो लिक्विड में भी यहाँ भी रख सकते हो, और ये फ्यूल में, तो जब यहाँ अगर रख दोगे तो फिर फ्यूल में नहीं आएगा, और इधर रख दोगे तो लिक्विड में नहीं आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ होगा दोनों में, ठीक है। तो लिक्विड में भी उसकी काउंटिंग होगी और फ्यूल में भी उसकी काउंटिंग गिनती होगी, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बताना है आपको काठमांडू, नेपाल और भारत में रिश्ता बताना है। भाई नेपाल दो एक कंट्री है, भारत दूसरी कंट्री है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। ये रहा भारत और ये रहा नेपाल। और काठमांडू क्या है, नेपाल की एक सिटी है, तो नेपाल की हालांकि कैपिटल है, बट नेपाल में है, तो काठमांडू जो है नेपाल में इंक्लूडेड है। अब इन दोनों में कुछ भी ऐसा है, देख लो कौन सा है, यही है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये तो एशिया 12 जैसा हो गया, एक एशिया में था तो एक दिल्ली था, ये श्रीलंका था, उस टाइप का हो गया। अब ये अगर ये भारत है अलग, तो नेपाल में ये उसका काठमांडू है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ दोस्त, ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब एकदम अपने आप में फेमस क्वेश्चन है, और अपने आप में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना और समझना, और यही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने उठ के एग्जाम में, और फिर आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमने किया था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए आप एक एक चीज़ें जरूर समझना बहुत अच्छे से। देखो छात्र हैं, क्रिकेट प्रशंसक है, टेनिस खिलाड़ी है। भाई जो छात्र होते हैं वो क्रिकेट के प्रशंसक भी होते हैं, और छात्र टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है, मतलब छात्र का दोनों से रिश्ता है।
अब इन दोनों में देखो, क्रिकेट प्रशंसक, टेनिस खिलाड़ी, जो टेनिस खिलाड़ी खेलते हैं क्या वो क्रिकेट के प्रशंसक नहीं होते? होते हैं। तो टेनिस खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक भी होते हैं। मतलब इसका इससे, इसका इससे, छात्र का दोनों से है। अगर आप इसको ए, बी और सी नाम दो तो ए का बी से भी है और ए का सी से भी है और बी का सी से भी है या सी का बी से कहो, ठीक है। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, तो तीनों आपस में रिलेटेड हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ही हो जाएगा। देख लो, इनमें से एक के अंदर दोनों आ गए, परंतु छात्र ऐसा नहीं है। कुछ छात्र क्या खेलते हैं पूरे? नहीं, कुछ छात्र नहीं होते जो मतलब अपनी पढ़ाई नहीं करते उसके बाद भी खेलते हैं। तो ये हो गया कि ये ब्रॉड टर्म हो गया कि छात्र जो है, मान लो अगर इसको छात्र यानी स्टूडेंट गिनते हो, एक को क्रिकेट प्रशंसक यानी क्रिकेट के फैन हो गए और टेनिस खिलाड़ी हो गए, टेनिस प्लेयर हो गए, ठीक है। तो इन तीनों में ये कॉमन है, ठीक। छात्र क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। क्रिकेट के प्रशंसक या टेनिस के खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक भी होते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए हो गया। चले आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। देखो देखो, इसमें बताना है वर्ड यानी शब्द, समानार्थी और विपरीत। भाई जो शब्द होता है, शब्द समानार्थी भी तो होता है, विपरीत भी तो होता है। मतलब शब्द अपने आप में एक बड़ा टर्म हो गया, आप समझ रहे हो, ये शब्द यानी वर्ड हो गया। अब कुछ सिनोनिम होते हैं, कुछ एंटोनिम होते हैं। समानार्थी का मतलब कि सिनोनिम हो गया, विपरीतार्थ का मतलब कि एंटोनिम हो गया, ठीक है, ये वाला। तो भाई सिनोनिम शब्द कुछ एंटोनिम होते हैं, कुछ सिनोनिम होते हैं, तो शब्द के अंदर दोनों आ गए ना, बट सिनोनिम अलग चीज है और एंटोनिम अलग चीज है। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये फिगर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, बनेगा? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, मैं टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ और दोबारा भूलेगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, एक बार समझना है तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ठीक है, 2 बार 3 बार देखना, बेहतरीन तरीके से आप समझना इन क्वेश्चन को। अपने आप में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या बोला दोस्त? जिला, राज्य और तहसील। अब भाई बताओ, इनमें सबसे छोटा क्या है? पहले तो भारत आता है, उसके बाहर एशिया आता है, अगर इसको एशिया दे दोगे, फिर उसके बाहर भी वर्ल्ड आता है या यूं कहूँ यूनिवर्स आता है। तो ये एशिया हो गया, ये भारत हो गया, ये यूनिवर्स हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर स्टेट आते हैं, तो स्टेट यहाँ राज्य दिया है, तो ये वाला मान लो राज्य हो गया, ठीक है, या स्टेट कहूँ। फिर राज्य के अंदर उससे बड़ा क्या होता है? ये देखो जिला है, अगर संभाग होता संभाग इससे बड़ा होता। तो राज्य के बाद ये जिला, तो जिला स्टेट के अंदर ही आता है ना, तो ये जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर तहसील उसके अंदर आती है, ठीक है। तो बस इस तरह से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बताओ भाई, बन जाएगा? ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, भाई, पति और पुरुष, इनमें आपको बताना है। भाई देखो, पुरुष तो एक बड़ा टर्म हो गया, भाई ये भी पुरुष में आते हैं, पति भी पुरुष होते हैं, तो पुरुष एक बड़ा टर्म हो गया। तो ये अगर पुरुष को देते हो यानी मेल के देते हो, ठीक है, मेल, तो भाई और पति। अब आप सोचो कि अगर मैं अपने रेफरेंस में बात करूं या किसी, आप अपने रेफरेंस में बात करो, तो भाई, आप भाई भी हो सकते हो, ठीक है। आपको कोई भाई है तो कोई हो सकता है कि कोई वो आप पति हो या ना हो, ठीक है। आप अगर अपने आप में मान लो कि आपको लेता हूँ तो आप मेल हो, तो मेल के अंदर भाई आ गए, ठीक है। परंतु ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे भाई पति हैं, ठीक है। पर इनमें कॉमन तो हो सकता है ना, इतनी बात तो क्लियर है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये वाला एक आप हटाओगे और भाई, और ये देखो, ये भाई हो गया और ये पति यानी हस्बैंड हो गया। इन दोनों में कॉमन है कुछ, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर भाई भी मेल होते हैं और हस्बैंड भी मेल होते हैं। तो मेल के अंदर तो पहली बात तो ये दोनों आ गए। अब भाई एक बंदा है, आप अगर न्यूट्रल लेते हो, किसी एक को उठाओ, तो वो भाई भी हो सकता है और हस्बैंड भी हो सकता है किसी का। तो इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाएगा।
बताओ दोस्त। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अनपढ़, निर्धन लोग और बेरोजगार। अब देखो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो दोस्त समझो इसको पहले। अनपढ़ निर्धन लोग होते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि सारे के सारे अनपढ़ निर्धन होते हैं क्या भाई? आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढोगे तो मिल जाएंगे कि जैसे आप उठा लो, कोई क्रिकेटर जनरली पढ़े नहीं होते, परंतु क्या वो निर्धन होते हैं? नहीं। इसलिए अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि वो निर्धन है। तो अनपढ़ निर्धन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अनपढ़ बेरोजगार होते हैं, परंतु हर केस में क्या है कि जो अनपढ़ है वो बेरोजगार ही होते हैं? नहीं, अनपढ़ बेरोजगार भी होते हैं, रोजगार भी होता है। ठीक, मतलब इसका इन दोनों से रिलेशन है। इन दोनों को देखो, निर्धन लोग बेरोजगार होते हैं, निर्धन लोग बेरोजगार भी होते हैं और रोजगार भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो, या अब उल्टा ले लो, तो बेरोजगार आदमी निर्धन होते हैं क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो किसी आप स्टार, कोई स्टार जो बॉलीवुड के या क्रिकेटर हैं, मान लो बॉलीवुड के किसी आप स्टार को उठा लेते हो, शाहरुख खान या आमिर खान, या यूँ समझो कि अक्षय कुमार, क्या ये इन सब के ये सब बेरोजगार हैं? ठीक है, इनके बेटे तो बेरोजगार हैं ना, पर इनके बेटे बेरोजगार होने का मतलब ये थोड़ी कि निर्धन हो गए। ठीक है, उनके पास तो धन है। तो मतलब इन तीनों में आपस में रिलेटेड है। ठीक है, अनपढ़ निर्धन भी हो सकते हैं, और देखो ये अनपढ़ हो गया मतलब इलिटरेट, तो ये निर्धन भी हो सकते हैं इनमें, और बिना निर्धन भी हो सकते हैं, मतलब धनी भी हो सकते हैं, निर्धन भी हो सकते हैं, दोनों, तो दोनों में कॉमन भी है। ठीक है, फिर ये अनपढ़ हो गया, अनपढ़, और ये निर्धन हो गया। ठीक, इनमें धनी अनपढ़ धनी हो सकते हैं, दोनों में कॉमन भी हो सकता है। और तीसरा ये कि ये कौन सा होगा? बेरोजगार। तो भाई बेरोजगार निर्धन भी हो सकते हैं और धनी भी हो सकते हैं, और अनपढ़ भी हो सकते हैं और पढ़े भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चले दोस्त आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चूज द डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द बैगन, सब्जी और मांस। अब भाई देखो, बैगन, सब्जी और मांस, आप में से सबको पता है कि बैगन जो होता है वो सब्जी का वेजिटेबल का ही पार्ट होता है। ब्रिंजल यानी बैगन जो होता है वो वेजिटेबल का ही पार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? ये वेजिटेबल हो गया, तो वेजिटेबल के अंदर ये बैगन आ गया। ठीक है, अगर आलू बोला होता तो वो भी इसके अंदर आता, बट बैगन और आलू में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आलू अलग आता। ठीक है, टमाटर अलग आता, भिंडी अलग आती। ठीक है, तो ये हो गया। बाय द वे यहाँ पर बैगन बोला तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो, फिर आपसे क्या बात किया है? ये मीट की बात किया है। तो भाई आप, मीट अलग चीज़ होती है, मीट यानी मांस, मांस अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब आप ये मत कह देना कि आपने से जो नॉन वेज खाते होंगे तो बोलोगे कि मीट की भी सब्जी बनती है या नॉन वेज, तो वो इसके वेजिटेबल के अंदर नहीं। मीट अलग चीज़ होती है दोस्त, और ये वेजिटेबल अलग चीज़ होती है। वेजिटेबल मतलब प्योर शाकाहारी की चीज़ आ जाती है। ठीक है, समझ आया? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन सी है। ठीक, चले आगे दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पैराग्राफ, शब्द, वाक्य। सबसे पहले तो ये जो वर्ड दिए होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि जो वर्ड ये गिवेन होता है तो इनका मतलब आपको पता हुआ होना चाहिए। अब देखो, पैराग्राफ क्या होता है भाई? सबसे पहले तो शब्द छोटा है, तो एक ये शब्द हो गया, एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया, तीसरा शब्द हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, तो एक शब्द छोटा हो गया, फिर कई शब्द मिलके एक वाक्य बनता है, कई शब्द मिलके फिर ये वाक्य यानी सेंटेंस बनता है। ठीक है, और ऐसे कई वाक्य बन मिलके एक पैराग्राफ बनता है। इतनी बात क्लियर है? बताओ। तो सबसे छोटा क्या हो गया? मतलब आप यूँ समझो कि पैराग्राफ सबसे बड़ा हो गया, फिर पैराग्राफ के अंदर आपका वाक्य यानी सेंटेंस आ गया, और उसके अंदर शब्द आ गया, मतलब दैट मीन्स कि ये ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, उसके अंदर वर्ड हो गया। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज सेंटेंस एंड दिस इज वर्ड। बताओ। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
जो क्लासेस आप कर रहे हो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर एक बार समझ नहीं आया तो देख लो दोबारा, परंतु आपको इसके बाहर से सिर्फ क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है दोस्त, आपको डाउट नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो, ये धातु है, लोहा है और पारा है। भाई इनमें कॉमन बताओ आप, तो कॉमन क्या होगा? देखो, धातु, लोहा, लोहा एक धातु होती है, ठीक है। पारा, पारा लोहा में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि लोहा लोहा होता है, पारा पारा होता है। परंतु पारा भी धातु होती है, लोहा भी धातु होती है। इतनी बात क्लियर है क्या? तो ये आप समझो कि ये धातु हो गई, यानी मेटल हो गया, ठीक है। ये मेटल हो गया। धातु के अंदर ये लोहा होता है, ठीक है, ये लोहा हो गया। एंड ये क्या हो गया? पारा हो गया। पारा, पारा भी एक धातु होती है, बट ये लिक्विड में होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। बट पारा भी एक धातु होती है, मेटल होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं। एंड लोहा, वो भी एक धातु होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, शुक्र, ग्रह, सूर्य। भाई ग्रह इसमें बड़ा दिख रहा है। ग्रह जो होता है एक बड़ी चीज है। ग्रह, शुक्र जो है ग्रह के अंदर में आता है, क्योंकि शुक्र जो है एक ग्रह ही है। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया? ये ग्रह हो गया, यानी प्लानेट हो गया, ठीक है। और प्लानेट के अंदर ही तो शुक्र आता है, ये शुक्र यानी वीनस हो गया अंदर वाला, ठीक है दोस्त। और सन जो होता है, सन एक स्टार होता है, ठीक है। तो सन अलग चीज होती है, ये सन हो गया। बताओ दोस्त, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, ग्रह और सूर्य में कॉमन नहीं है, बट ग्रह के अंदर जो है शुक्र होता है। शुक्र जो है एक ग्रह है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बताओ भाई, बनेगा? ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो, अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन? अब आपको ये ऐसी चीजें दी रहेगी, आपसे पूछेगा ये ऐसा ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें बना के, 3 चीजों का। देखो, मैं आपको वेन डायग्राम की कुछ चीज़ें, जैसे 3 वेन डायग्राम, अभी तो आपने सिर्फ वो किया, ठीक है। पर जब हमसे ये पूछता है कि ये किस में है, तो वो हमें जानना जरूरी है। मान लो कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा ये हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो, इसमें से हम जान लेते हैं कुछ, इसके बारे में जान लेते हैं। लेट से कि ये वाला ए है, ये बी है, एंड ये सी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं यहाँ कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और मैं इसको एक बॉक्स में बंद करता हूँ, ठीक है। और ये एन है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये जो ए है, ए के अंदर कौन कौन से शामिल हैं? तो बताओगे भाई, ए डी जी ई, ए के अंदर यही शामिल है। कौन कौन शामिल है ए के अंदर? ये वाला सर्कल देखो, ए के अंदर तो ए डी जी ई, आई एम सॉरी, स्मॉल में है। तो ए के अंदर कौन कौन शामिल करोगे भाई? ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। सिमिलर वे में बी के अंदर कौन से शामिल करोगे? तो बी वाले में बी का देख लो, बी डी जी एफ, बी प्लस डी प्लस जी और प्लस एफ, ठीक है भाई। बताओ, इतनी चीज आपको समझ आई? सी के अंदर कौन कौन से शामिल हैं? तो सी के अंदर सी वाला देख लो, कौन कौन से हैं? तो सी वाले में कौन कौन से हैं? सी ई जी ई एफ, सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। ये इतने हैं। अगर मैं बात करूं कि ए और बी दोनों में कौन कौन से शामिल हैं, तो ए एंड बी, इन दोनों में कौन कौन से शामिल हैं? तो भाई ये वाला रहा ए और ये रहा बी। इनमें शामिल कौन कौन से हैं? डी और जी शामिल हैं। डी एंड जी, देखो डी एंड जी बी में भी है और ए में भी है।
बी एंड सी में कौन कौन से शामिल है? तो ये बी और ये सी, इन दोनों में कौन से शामिल है? तो ये जी एफ, जी प्लस एफ। एंड सी एंड ए में कौन कौन से शामिल हैं? तो ये वाला ए रहा, ये रहा सी। तो भाई बताओ, देखो ये और इसमें ये, तो जी और ई, यानी ई प्लस जी दोनों में शामिल है। ठीक है, समझ आया इतनी बात? अब मैं अगर कहूं कि ए बी एंड सी तीनों में कौन कौन शामिल है, तो तीनों में ये बीच वाला जो जी है सबसे, यही अकेले तीनों में है। ठीक है, समझ आए दोस्त? ये जो जी है अंदर वाला, ये तीनों में शामिल है, ए बी और सी तीनों में। अब ए एंड बी में तो डी एंड जी, देखो जी 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 तीनों में शामिल है। पर अगर मैं कहूँ कि केवल ए एंड बी में शामिल है बट सी में शामिल नहीं है, देखो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ए एंड बी बट नॉट सी, बट सी में शामिल नहीं है, तब क्या करोगे? ए एंड बी में शामिल ये रखोगे डी एंड जी, पर अगर सी का मना किया है तो ये जी जो है सी में भी शामिल है, तो इस जी को बाहर कर दोगे तो कौन सा बचेगा? डी बचेगा। बताओ दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई क्या? सिमिलर वे में इधर बी एंड सी, बी एंड सी बट ए का शामिल नहीं है अगर, तो कौन सा होगा? देखो बी एंड सी में कौन कौन से शामिल है? जी एंड एफ शामिल है, बट ए में शामिल मना किया, देखो ए का मना किया तो जी तो ए में आ गया ना, तो जो मना किया है तो जी को नहीं लोगे, तो फिर कौन सा लोगे दोस्त? एफ अकेले आएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही सी एंड ए बट बी में नहीं होना चाहिए, तो बी में तो सबसे पहले सी एंड ए, तो सी और ए में ई जी हो गया, बट जी जो है ये तो बी में शामिल है, तो जी को हटा दोगे तो कौन सा बचेगा? ई बचेगा अकेले। बोलो दोस्त, ठीक है। एक नंबर और बच गया ये एन। एन एक ऐसा नंबर है जो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, वो ऐसा नंबर एन है। ठीक है, अब बोला जाए अगर कि टोटल कितने नंबर हैं इनमें से, टोटल, तो टोटल में पता है क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी, जो देखो ए एंड बी एंड सी ये तीनों अकेले अकेले में है, प्लस डी ई एफ और जी, डी ई एफ एंड जी प्लस एन, इतने हैं टोटल। अब देखो ये केवल अकेले सिंगल वाले को है, ये केवल ये डबल वाले हैं, और ये ट्रिपल वाला है, और ये वाला एक में भी शामिल नहीं है, मतलब ये जीरो का है। ठीक है दोस्त, बताओ इतनी बात समझ आई? अगर मैं कहूँ यहाँ से, मैं आपसे जैसे ये अकेले जो ओनली वन ओनली ए में हो, ओनली ए में हो, तो कौन सा होगा? भाई ओनली ए में तो केवल ए है, स्मॉल ए है। ठीक है, आप कहोगे कि ई भी तो है, भाई ई है, ए में है, बट ओनली ए में नहीं है, क्योंकि ई जो है वो सी में भी है, डी तो वो बी में भी है, अकेले ई में नहीं है, जी तो बी और सी दोनों में है। सेम चीज बी और सी के लिए निकाल सकते हो। अगर मैं ओनली बी की बात करूं तो बी, एंड ओनली सी की बात करूं तो वो स्मॉल सी। ठीक है, समझ आया? इसलिए देखो ओनली ए बी सी, मतलब ये ए बी सी जो है यहाँ पर ये सिंगल वाले हैं, डी ई एफ जो है वो डबल वाले हैं, जी जो है तीनों में है, और एन किसी में भी नहीं है, और यही 0 1 2 3 को मिला दोगे तो टोटल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर ये दिया है 21, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट द गर्ल्स, जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, हु आर सर्विस बट अनमैरिड। ठीक है, आपको गर्ल्स बताना है हु आर इन सर्विस, जो सर्विस करती हैं बट अनमैरिड हो। तो भाई ये सर्विस तो करती हैं, ये वाला सर्विस करती हैं, ये गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को बताना है जो सर्विस करती हैं बट अनमैरिड यहाँ से बोला है। ठीक है, तो ये तो मैरिड है, विवाहित का मतलब कि मैरिड होता है। तो सबसे पहले क्या बोला है? हु आर रिप्रेजेंट गर्ल, जो गर्ल्स रिप्रेजेंट करती है, मतलब आपको इस वाले फिगर में से बताना है, ये गर्ल्स का है। ठीक है, तो ये गर्ल्स के फिगर में से बताना है। अब क्या बताना है, देखो ध्यान से देखना,
इन सर्विस जो सर्विस में है, तो इस वाले फिगर में जो इसमें कॉमन हो सर्विस में हो, तो 2 और 5 इसमें है, ये 2 और 5 जो सर्विस करती हैं, बट अनमैरिड हो। तो भाई अगर मान लो 5 को लेते हो, 2 और 5 को लेते हो, तो 5 तो क्या है, मैरिड है। ये 5 वाला किस में आ रहा है, देखो इस वाली मैरिड में आ रहा है, मतलब 5 को हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना है, अनमैरिड। तो इस 5 को हटा देना है, तो हमें कौन सा बचेगा, अकेले 2 बचेगा। ठीक है, देखो अगर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कैसे। देखो क्या बोला है, रीजन दैट रिप्रेजेंट द गर्ल्स, जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई गर्ल्स में कौन कौन है, देखो 1 2 5 6, 1 2 5 6 इतना लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। आर इन सर्विस, जो सर्विस में है, तो ये तो पूरी पूरी गर्ल्स हो गई। अब भाई आपको पूरी गर्ल्स नहीं लेनी, जो सर्विस में है, तो सर्विस में कौन है, जो इसमें कॉमन हो, ये सर्विस वाला है, इसके पोर्शन का पूरा हिस्सा जो इसमें कॉमन है। तो इसमें 2 और 5 कॉमन है, 1 6 नहीं है, तो पहले 1 और 6 को हटा दो। हटा दिया आपने, कौन कौन सी बची, 2 और 5। ये कितना हो गया, गर्ल्स दैट आर इन सर्विस, जो सर्विस में है। आगे क्या बोल रहा है, बट अनमैरिड। तो भाई अब देखो 2 5 में से 5 जो है वो तो मैरिड में आ रहा है, ये मैरिड यानी विवाहित है। तो 5 को आपको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि आपको अनमैरिड लेना है। तो 5 को नहीं लोगे, तो ये 2 बचेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब समझ आया दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है को दर्शाता है। भाई ये पेन दिया है, मतलब सर्कल वाला हिस्सा पेन दिया है, ये रेड दिया है और ये काला दिया है। सबसे पहले तो ये देखो कि पेन जो काले हैं, तो सबसे पहले तो आपको पेन देखना है, तो पेन यानी सर्कल वाला। फिर उसमें से वो देखना है जो काला है, तो भाई काला मतलब कि इसमें आता है, तो सर्कल में भी आए और इसमें भी आए। तो सर्कल में देखो 5 4, देखो 4 5 6 7 आ रहा है। ठीक है, समझ आया इतनी बात। अब इनमें से बोल रहा है कि जो काला है, तो भाई काला इसमें कौन कौन है, काला मतलब इस वाले स्क्वायर में हो, तो इस वाले स्क्वायर में इन दोनों में से काला 4 6 हैं, 2 3 तो है ही नहीं इसमें, 4 6 हैं जो काले हैं। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। 5 और 7 को हटा दो, गैप। क्यों, क्योंकि 5 7 काला नहीं है। देख लो, पेन तो है लेकिन काला नहीं है, जो काला है लेकिन आगे बढ़ो लाल नहीं है। तो भाई लाल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सोचो। आपको क्या लेना है, लाल नहीं है ये। अब देखो 4 और 6 बचे आपके ये वाले, भाई 4 और 6 में से 6 जो है ये तो लाल के अंदर आ जाता है। देखो रेड है और रेड के अंदर लाल के अंदर आ रहा है। तो आपको तो लेना कौन सा है, 4 जो लाल नहीं है। तो हमारे पास लाल नहीं केवल 4 बच जाएगा ये, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि 6 जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये लाल है, हमें लाल तो नहीं लेना है। ठीक, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट, समझ आया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई देखो, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर इम्प्लाइड। अब देखो एजुकेटेड हैं और वो पीपल हैं और इम्प्लाइड हैं। ठीक है, अब बताओ हिंदी में पढ़ो, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। भाई सबसे पहले तो आपको शिक्षित होना चाहिए यानी एजुकेटेड होना चाहिए, समझ आया। तो एजुकेटेड में ये मतलब आपको ट्रायंगल में देखना है, तो 16 22 6 12 इनमें से देखना है। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ 16 22 6 और 12, क्योंकि आपसे पूछा है शिक्षित, तो आपने शिक्षित ले लिया। लोग नौकरी पेशा में, तो नौकरी पेशा मतलब ये वाला, तो भाई इस वाले सर्कल में होना चाहिए। तो पहले इस वाले सर्कल में ये 16 और 12 नहीं है। देखो मैं लिख के समझा रहा हूँ, पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझो कि एजुकेटेड होना चाहिए मतलब इस ट्रायंगल में है, फिर इम्प्लाइड होना चाहिए मतलब इस वाले सर्कल में है। तो ये 16 और 22 तो गए काम से। ठीक है, अब कौन कौन से बचे, ये 6 और 12 बचे, 6 और 12 बचे। ठीक है, नौकरी पेशा में है, तो यही बस दोनों हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 12 18 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, समझ आया। देखो रूरल की तो बात ही नहीं किया है, रूरल की बात ही नहीं किया,
क्योंकि रूरल भी होंगे इसमें से, अर्बन भी होंगे, तो जिसकी बात नहीं किया उससे तो हमसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपसे बोला एजुकेटेड, तो एजुकेटेड में 16, 22, 6, 12 हैं, बट एम्प्लॉयड होना चाहिए यानी नौकरी पेशा में, तो नौकरी पेशा में 6, 12 हैं, ये 16 और 22 तो हैं ही नहीं। समझ आया भाई? तो ये 18 अपना आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट। देखो नीचे दिए गए आरेख में वे विद्यार्थी दर्शाए गए हैं जो भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ते हैं। आरेख का अध्ययन करें और वह भाग बताएं जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हों किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। देखो भौतिक और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ रहे हैं लेकिन गणित को मना किया है। अगर गणित को मना नहीं करता तो आंसर कुछ और होता। देखो ये रहा फिजिक्स वाला, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स का फिगर। ठीक है, देखो आपको बताना है भौतिकी एंड रसायन दोनों पढ़ते हैं। भाई भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, ठीक दोनों पढ़ते हैं। तो ये टी एंड यू दोनों हो गए जो दोनों पढ़ते हैं। देखो ये वाला भौतिकी का RSTU ये हो गए, इसमें से ATUP, परंतु RS दोनों केवल इसको पढ़ रहे हैं, AP केवल इसको पढ़ रहे हैं। दोनों को कौन पढ़ रहे हैं? टी एंड यू पढ़ रहे हैं। अब देखो आगे, किंतु गणित नहीं पढ़ते। तो भाई गणित ये यू जो है ये तो गणित पढ़ता है, तो यू उसको मना किया कि गणित ना पढ़ता हो, मतलब हमारे पास ऑप्शन केवल टी बचा, दैट इज ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हाउ मच ऑफ द वाटर इन द गिवन फिगर आर आइदर टैप और फाउंटेन। ये वाला वाटर है, दी गई आकृति में कितना जल, जल कौन सा है भाई? ये बीच वाला है, मतलब ये स्क्वायर। ठीक है, जल कितना जल या तो नल है या फुहारा है। तो जल का कितना हिस्सा, देखो अब जल में सबसे पहली बात तो जल की बात की, कितना जल, तो जल में ये वाला तो 43, 57, 68 दोनों आ रहा है। देखो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, 43, 68 और 57। ठीक है, या तो नल है या फुहारा है, या तो नल हो या फुहारा हो। भाई नल और फुहारा में कौन कौन से आ जाएंगे, आप सोचो और बताओ। ठीक है, अच्छा ये 68 है। ठीक है, तो नल या तो नल होना चाहिए या फुहारा होना चाहिए। तो नल का मतलब कि ये ऊपर वाला, तो मतलब ऊपर वाले में ये, ऊपर वाले स्क्वायर में ये 43 शामिल है, यस। या तो फुहारा फाउंटेन होना चाहिए, तो ये 40, ये इस वाले में ये 68 शामिल है, होगा इन्हीं तीन में से। ठीक है, तो 68 भी शामिल है। 57 ये तो अकेले वाटर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो। देखो 60, इसका 2 इधर लाओगे तो 70 हो जाएगा, 70 4 110 और एक और बचेगा तो 111। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया? 43 और प्लस 68 मीन्स 111। ट्रिपल है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। बताओ भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही अध्यापक हैं? ऐसे गायक कितने हैं? अब गायक देखो ये सिंगर हैं, तो इस वाले फिगर में आप बताओ कि कितने हैं। तो ये वाला 4, 17, 9, 28, ठीक इतने हैं। अब ये टीचर हो गए और ये प्लेयर हो गए, ना अध्यापक हैं ना खिलाड़ी हैं। तो भाई ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, मना किया है। तो ये वाला तो इधर टीचर में हो गया, ये भी टीचर में हो गया, ये अध्यापक में, मतलब ये तीन तो हो गए, बचे कितने? 28 सिर्फ सिंगर हैं, ये वाले सिर्फ गायक हैं, खिलाड़ी भी नहीं है, अध्यापक भी नहीं। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इसमें से क्या है कि अभी तक ये नाम लिखा रहता था, अब नाम भी नहीं लिखा है। अब आपको यहाँ से पढ़ना है और खुद समझना है कि कौन सा किसके लिए बोला है, किसकी बात की है। ठीक है, दिए गए पेन आरेख में वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है, यानी देखो सर्कल जो रिप्रेजेंट द वोमेन, ये वाला सर्कल है तो इस ये वोमेन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टीचर, ट्राइंगल कहाँ है? ये वाला, तो ट्राइंगल जो है ये टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टीचर एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द अनमैरिड पर्सन। रेक्टेंगल कहाँ? ये वाला है, तो इसको ये अनमैरिड पर्सन हो गए। ठीक है दोस्त, तीन ही फिगर है। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी।
अब आपको बताना है कि इनमें से ये क्या पूछा है। सो हाउ मेनी मैरिड वोमेन आर टीचर। देखो क्या बोला है, मैरिड। ये जो देखो इस वाले में जो है मैरिड होना चाहिए एंड वोमेन होना चाहिए। वोमेन ये है, टीचर ये है, ये अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड पर्सन है। तो आपको क्या बताना है, मैरिड बताना है। भाई ये अनमैरिड है, मतलब इसके तो बाहर आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। फिर वो वोमेन होना चाहिए, तो वोमेन होना चाहिए मतलब ये इनमें से होगा, ठीक है, और इनमें से वो होना चाहिए जो मैरिड है। तो ये वाले तो अनमैरिड है, तो इसको हटा दो सबसे पहले। तो इस वाले में से देखो ये सर्कल वोमेन है, ठीक है, मैरिड होना चाहिए, वोमेन होना चाहिए, तो ये तो अनमैरिड है, तो इसको हटा दो। तो वोमेन होना चाहिए सबसे पहली बात, तो वोमेन यही होंगे ना, 6, 2, 9 और 3, ये 3 है, ठीक है, ये होना चाहिए। इनमें से आप मैं इसको हटाओगे, तो जब इनमें से हटाओगे तो 6 और 3 बचेगा, ठीक है, क्या बचा, 6 एंड 3 आर टीचर। अब टीचर होना चाहिए, तो भाई टीचर में ये 6 तो है ही नहीं, टीचर में आ ही नहीं रहा है, केवल अकेले ये कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, 6 हट जाएगा फिर से, तो 3 मीन्स ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। देखो निम्नलिखित आकृति में फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट द जर्नलिस्ट। रेक्टेंगल कहाँ है, ये वाला रेक्टेंगल है, तो ये जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा ये मैं इसको बता देता हूँ, ये AHBGLM, और ये वाला मैं इसको अभी चेक करके क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये C वाला जो CF है एंड D वाला LM है, ठीक है दोस्त। देखो आप आगे क्या दिया है, सर्कल जो है रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट। सर्कल कहाँ दिया है, ये वाला सर्कल है, तो ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द माउंटेनर, तो ट्राइंगल ये वाला माउंटेनियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, माउंटेनियर। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द फुटबॉल प्लेयर। स्क्वायर ये वाला है, तो ये फुटबॉल प्लेयर हो गया, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, क्लियर दोस्त। अब देखो विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट द जर्नलिस्ट हु आर माउंटेनियर। पहले तो जर्नलिस्ट होना चाहिए, तो जर्नलिस्ट ये रेक्टेंगल वाला है, तो इसमें से देख लो कि ये वाला होना चाहिए, एंड माउंटेनियर मतलब इस ट्रायंगल में होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये जर्नलिस्ट होना चाहिए और माउंटेनियर होना चाहिए। भाई इस जर्नलिस्ट में देखो इतने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से माउंटेनियर होना चाहिए, मतलब इस ट्रायंगल में भी होना चाहिए, तो इनमें से कौन कौन से बचे भाई, ये AH बचा, यही वाला, तो AH यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो लेटर हु रिप्रेजेंट हु आर जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट में कौन कौन है, देखो ABCFGH, ABCFGH, ये कौन कौन से हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है। फिर इन जर्नलिस्ट में क्या बोला है कि माउंटेनियर होना चाहिए, तो माउंटेनियर भाई यही है ना केवल। अब ये KL तो है ही नहीं इसमें, तो AH में है, तो ये A एंड H, तो यही AH आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई इन द फॉलोइंग फिगर ये रिप्रेजेंट्स अब ये आई तो ऐसे ही है। सर्कल रिप्रेजेंट जो है हार्ड वर्कर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये सर्कल जो है ये हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर यानी कठोर श्रम वाले, ठीक है दोस्त। ट्रायंगल सीरियस पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रायंगल है, तो ये सीरियस पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्क्वायर इंटेलिजेंट पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटेलिजेंट पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बुद्धिमान लोगों को। फाइंड द नंबर ऑफ हार्ड वर्कर, आपको हार्ड वर्कर फाइंड करना है हु आर इंटेलिजेंट बट नॉट सीरियस, तो हार्ड वर्कर यानी सर्कल में होना चाहिए, ठीक है। देखो हार्ड वर्कर यानी सर्कल में होना चाहिए, हु आर इंटेलिजेंट, हु आर इंटेलिजेंट मतलब इसमें होना चाहिए, सर्कल वाले इसमें होना चाहिए, तो सर्कल वाले देखो 5 4 5 2 1 4, जो इसमें होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से हैं, इंटेलिजेंट मतलब कि ये 5 नहीं है, 4 नहीं, 1 और 2 है, ठीक है, 1 2 ये हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्त।
बट सीरियस नॉट सीरियस, तो ये सीरियस पीपल हैं। तो एक दो में से इस ट्रायंगल में से एक तो सीरियस में हो गया, तो वो मना किया है कि सीरियस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये केवल दो जो है वो सीरियस नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बी। ठीक है, चले दोस्त आगे बन जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट द इंजीनियर। रेक्टेंगल कहाँ है, ये वाला रेक्टेंगल है, तो ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ये है, तो रेक्टेंगल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये इंजीनियर हो गए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, राइट। उसके बाद क्या बोला है, सर्कल रिप्रेजेंट द फूड स्टाइलिश। सर्कल ये जो फूड स्टाइलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ट्रायंगल जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटर को, तो ट्रायंगल ये जो है ये पोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द जोगर। स्क्वायर ये वाला है, तो ये जोगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ दोस्त, इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो, विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट द जोगर। जोगर होना चाहिए, मतलब इस वाले में होना चाहिए। ठीक है, जोगर हु आर आइदर इंजीनियर आर फूड स्टाइलिश, इसमें से या तो इंजीनियर होना चाहिए या फूड स्टाइलिश होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट में से या तो इसमें हो या इसमें हो, अकेले इसमें नहीं हो, ये भी नहीं चलेगा। तो इस वाले पार्ट में से देखो, इसमें कौन कौन से हैं, तो भाई ई और एफ है, ई एंड एफ। कलर चेंज कर दूं, देखो ई एंड एफ, इस वाले जोगर में से इस वाले इंजीनियर में कौन कौन से ई एफ है, और फूड स्टेप में से कौन से हैं, बी अकेले है, तो ये बी ई एफ हो जाएगा। बी ई एफ ऑप्शन जिस भी फॉर्म में दिया हो, ऑप्शन बी ई एफ, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से वेन डायग्राम आपने पढ़ा, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इतने आसानी से कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। वेन आरेख अभी एक लेक्चर में और कोशिश करूँगा कि लाऊं। ठीक है, आप फिलहाल इसको बढ़िया से देखना, एक बार समझ नहीं आए दोबारा देखना, बता रहा हूँ। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जरूरी डेफिनेटली बन जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है, जैसे अब मान लो कुछ चीज़ें, अब जिसमें जो चीज़ें यहाँ पूछता है, तो वो चीज़ों के बारे में आपसे पता होना चाहिए। जैसे ये अभी लास्ट के 10 क्वेश्चन जो आपने किए इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें जो दिया है बस उतना ही है। मैं इसके पहले जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो जानना जरूरी है। पर उसके पहले जैसे कि मान लो कि आपको बिहार दिया था, फिर एक पटना दिया था, और एक भारत दिया था, तो आपको समझ होना चाहिए कि पटना कहाँ आता है, बिहार क्या है, पटना कहाँ है, और भारत कहाँ है। ठीक है, अगर आपको पता है कि भारत है, भारत के अंदर ही तो बिहार है, बिहार के अंदर ही तो पटना है, तो ऐसे बन जाएगा फिगर। ठीक है, अब यहाँ बिहार की जगह लखनऊ दे देता, बिहार की जगह मान लो कि उत्तर प्रदेश दे देता, और यहाँ इसकी जगह लखनऊ दे देता, झांसी दे देता, कुछ और सिटी दे देता, तो सेम फिगर बनता, सेम डायग्राम बनता। या मध्य प्रदेश, मान लो बिहार की जगह मध्य प्रदेश दे देता, इसकी कैपिटल, या तो भोपाल दे देता, या भोपाल ना दे के इंदौर दे देता, रीवा दे देता, ठीक है, ग्वालियर दे देता, कुछ भी, तो सेम फिगर बनता। तो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्त, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, देखो वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट, चाहे पहले बार आए हैं या पुराने, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, फैला दो, स्टेटस लगा दो। देखो आपके लिए ये चैनल है, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँ, मेहनत करूँ। ठीक है, और एकदम सिंपल भाषा में रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, आपके सामने। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय। आपको हमसे फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें। ठीक है दोस्त, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।